आज का विषय है मनुष्य का भ्रम और अज्ञानता। इसी पर कबीर साहब ने एक भजन व्यक्त किया। वह भजन क्या है? उन्होंने कहा कि जल ही में मीन पियासी, जल ही में मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवत हाथी। आत्म ज्ञान बिना नर भटकत, कोई मथुरा कोई काशी, जल ही में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवत हाथी। जैसे मृगाना भेका तोरे, बन बन फिरत उदासी, जल में मीन पियासी। जल बिच कमल, जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी, मोहि सुन सुन आवत हाथी। जामन बस त्रय लोक भयो है, यते सते संन्यासे, जाको ध्यान धरत विधि हरिहर, मुनि जन सहस 88, मोहि सुनि सुन आवत हाथी। सो तेरे घट माहि विराजत, परम पुरुष अविनाशी, है हाजिर तै दूर बतावत, अरे दूर कै बात निराती, मोहि सुनि सुनि आवत हाथी। कहीं कबीरा सुना भैया संतों, अरे गुरु बिनु भर मन जाती, मोहि सुन सुन आवत हाथी। अब इस पद का भाव क्या है, अर्थ क्या है, अब सुनिए। कवि साहब ने कहा कि जल ही में मीन पियासी, यह मनुष्य की अज्ञानता और भ्रम के कारण ऐसी स्थिति बनी। उन्होंने कहा कि जल ही में मीन पियासी। अब विचारणी बात यह है कि मछली जल के बीच में है, लेकिन प्यास तो लगी है। जबकि मछली जिस जल में है वह विशुद्ध जल है, लेकिन प्यासी है। यह उपमा है
यह मनुष्य के लिए कहा गया। हर मनुष्य के अंदर आत्म तत्व है, राम तत्व है, ब्रह्म तत्व है, परमात्मा तत्व है, एक ही के अनेक नाम। वह आत्म तत्व हर घट के अंदर है। उसी की चेतना शक्ति से अंतःकरण अर्थात मन, चित्त, बुद्धि और शरीर चैतन्य होते। इसका बोध न होने के कारण मनुष्य जो है परमात्मा तत्व को दूर समझकर खोजता है। जैसे है कि जल ही में मछली जल के अंदर प्यासी है, मानव के अंदर परमात्मा स्वयं बैठा है, लेकिन इस मनुष्य को बोध नहीं है कि मेरे अंदर ही परमात्मा। अगर आत्म का बोध हो गया होता, ना वह तीर्थ में जाता, न व्रत में जाता, न मंदिर में जाता, न मस्जिद में जाता, न काबा जाता, न काशी जाता, कहीं नहीं जाता। केवल एक भ्रम और अज्ञानता के चलते वह परमात्मा को पाने के लिए गली दर गली भटकता है। अगर आत्म ज्ञान होता तो उसकी ऐसी स्थिति नहीं। केवल अज्ञानता के कारण वह दर बदर कहीं काबा, कहीं काशी, तीर्थ, व्रत, मंदिर, मस्जिद, कभी ब्रह्मलोक में खोजता है, कहीं सतलोक में खोजता है कि परमात्मा है। उसको पाने के लिए बार बार कर्म करता है। जब कर्म करता है, कर्म एक जाल है, बढ़ता चला जाता है। अगले भजन में है कि जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन। कस्तूरी जो है मृगा के नाभि में ही है। नाभि से ही मृगा को कस्तूरी का गंध मिलता है, लेकिन मृगा को यह पता नहीं है कि कस्तूरी मेरे अंदर ही है। अगर इसका बोध होता तो जंगलों में नहीं भटकता। उसी प्रकार मनुष्य को अगर आत्म ज्ञान हो जाता, आत्म की अनुभूति हो जाती, उसकी जो चाह है, भटकाव है, अज्ञानता मिट जाती। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां। जल क्या है? परमात्मा सर्वव्यापक है, हर घट में है। जल बिच कमल, कमल क्या है? यह शरीर। लिखा है जल बिच कमल, यह शरीर है कमल। कमल बिच कलियां, कलियां क्या है? इंद्रियां। और इन्हीं इंद्रियों के द्वारा मन जो है विषयों का आस्वादन करता है। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी। यह शरीर कमल है। कमल के भीतर जो इंद्रियां हैं वह कलियां हैं, और शरीर में रहने वाला जो मन है
इंद्रियों के जरिए विषयों का रसपादन करता है। तापर भंवर निवासी, मन रूपी भंवरा जो है निवास करता है। ता मन बस त्रय लोक भयो, जो मन हर प्राणी के अंदर है, जो शरीर को चला रहा है, उसी के इशारे पर इंद्रियां काम करती हैं। वह मन हर प्राणी के अंदर है। यति सती सन्यासी, जितने प्राणधारी हैं, शरीरधारी हैं, चाहे मुनि हो, चाहे सती हो, चाहे जोगी हो, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, कोई हो, सब में मन है। जाको ध्यान धरत बेदि हरि हर। कबीर साहब ने कहा कि जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु शंकर करते हैं, सो तेरे घट माहि विराजत, वही परमात्मा तत्व तेरे अंदर है, कोई दूसरा नहीं है। सब घट मेरो साइया, सुनी से जन कोई, लेकिन बलिहारी वा घट का जाखट। परमात्मा तत्व जो है सब में एक ही है। आत्म के जो लक्षण एक शरीर में है, सभी लक्षणों में चेतन एकता प्रदर्शित होता है, प्रकृति में विभेद हो जाता है। वही परमात्मा हर प्राणी के अंदर है। सो तेरे घट माहि विराजत, परम पुरुष अविनाशी। परम माने श्रेष्ठ, पुरुष का मतलब जो प्रकृति की पूर्व में बसा है। जो शरीर जो है प्रकृति का है, पूर्व माने होता है घर, शरीर रूपी घर में बसा है। वह विनाश, उसका कभी नाश नहीं है। हाय हाजिरते ही दूर बताओ, वही शरीर में है चेतन रूप से, आत्मा रूप से, लेकिन अज्ञानता के चलते यह मानव परमात्मा को दूर समझकर खोजता है। उस परमात्मा को खोजने के लिए वह बार बार कर्म करता है। काय कबीर सुनो भैया संतों गुरु बिन भरो। कबीर साहब ने कहा, जब आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा, तत्वदर्शी गुरु मिलेगा, तब यह भरम जाएगा। और कर्म कांड वाले गुरु से यह भरम कभी नहीं जाएगा। जो गुरु कर्म कांड में फंसा रहा है, कर्म ही बंधन है, कर्म बधे जीव, जुग जुग आवे जाए, और कर्म का अंकुर जराए के तब। इसके बाद आप दूसरी भजन सुनिए, वह भी एक अज्ञानता पर ही कवि साहब ने लिखा है। भजन का शीर्षक है कि धोबिया जल बिच मरत पियासा। भजन का शुरुआत है कि धोबिया जल बिच मरत पियासा, जल ही में ठाड़ पीवै ना मूरख, अच्छा जल है खासा। अपने घट का मरम न जानत,
अरे करत धोबे न कहे आशा धोबिया, जल बिच मरत पियासा। छिन में धोबिया रोवे धोवे, छिन में हो तो हुलासा। अपने बरत करम कहे रसरी, अपने गले का फांसा। सच्चा साबुन ले न मूर्ख, है संतन की पासा। दाग पुराने छूटत नहीं, हरि धोवत 12 मासा। एक करते का जोर लगावत, अरे छोड़ दिया भरे मासा। ये धोबिया जल बिन मरत, जल बिच मरत पियासा। कहे कबे सच्चा साबुन ले न मूर्ख, है संतन के पासा। दाग पुरानी छूटत नाही, धोवत 12 मासा। ये करते का जोर लगावत, छोड़ दिया भरी माता। कहीं कबीर सुना भैया संतों, आछतया न उपासा। आपने भजन सुना, शब्द कुछ और है लेकिन उसका भाव कुछ और है। अब इसका अर्थ कबीर साहब उसमें तो कहा, कबीर साहब ने कि जल में मेन प्यासी, लेकिन यहां कहा कि धोबिया जल बिच मरत पियासा। धोबी जो है जल के बीच में है, लेकिन उसको प्यास लगी है। जिस जल में धोबी खड़ा है वह जल एकदम विशुद्ध है, 100%। ऐ मानव रूपी धोबे, तेरे अंदर परमात्मा स्वयं है, स्वयं इस शरीर में परमात्मा है। वहीं पर तुम शांत नहीं हो जाते, तेरा मन स्वयं इसमें स्थिर नहीं हो जाता। वह परमात्मा को दूर समझकर खोज रहा है। करत धोबिन कह आशा, अर्थात इससे परे कोई परमात्मा, कोई ब्रह्म, कोई ईश्वर है, उसके अंदर इसका बोध नहीं है कि स्वयं इस शरीर में ही परमात्मा है। अब उस परमात्मा को पाने के लिए क्या करता है? छिन में धोबिया रोवे धोवे, छिन में हो तो हुलासा। अर्थात परमात्मा को पाने के लिए वह मानव रूपी धोबे कभी बैठकर विनती करता है, रोता है, हे प्रभु कहाँ है आप, कैसे मिलेंगे, दया कीजिए। दिन भाव हो जाता है, लेकिन कभी उसके अंदर मन के भाव उछलते लगते हैं, हंसने लगता है। अर्थात वह कर्म करता है। जिनमें धोबिया रोवे, लेकिन धोए का मतलब कर्म करता है। छिन में हो तो उड़ाता, कभी खुशी होता है और कभी रोता है, दुखी होता है। अपने व्रत कर्म कै रस, उस परमात्मा को पाने के लिए जो कर्म करता है वही कर्म उसके गले की रस्सी बन गई। जब हम कर्म करेंगे तो कर्मों का परिणाम भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा।
बिना शरीर धारण किए कर्म नहीं भोग सकते। हेतु है कर्म, बार बार जन्मने मरने का कारण। अपने बरत कर्म कर शरीर अपने गले का पाता, वही कर्म जो है उसके गले का फंदा बन जाता है। सच्चा साबुन ले ही न मूरख है संतन की भाषा। सच्चा शब्द है सत्य। सत्य क्या है? यहां दो ही चीजें हैं, एक सत्य और एक असत्य। अगर सत्य जो है वही है आत्म तत्व, उसी को राम कहा, उसी को ब्रह्म कहा, उसी को हरि कहा, उसी को चेतन कहा, अनेक नामों से कहा। और असत क्या है? यह प्रकृति माया जो आंखों से दिखाई दे रही है, इस माया का नाश नहीं होता, इसमें केवल परिवर्तन की क्रिया होती है। इसलिए परिवर्तन होने के कारण इसको असत कहा गया। सत्य का बोध संतों के पास है, संत जानते हैं सत्य के बारे में। तो सच्चा साबुन ले न मूरख है संतन की पासा, वह संतों के पास नहीं जाता। कहां जाता है? पंडित पुजारी जो कर्मकांडी हैं उनके पास जाता है। दाग पुरानी छूटत नाही धोवत बार, जो जन्म जन्मांतरों का कुकर्म का दाग है, कर्मों का दाग, वह नहीं छूटता। उसको धोने के लिए बार बार कर्म करता है, कर्मों के चलते बार बार जन्मता मरता है। अंतिम में साहब ने कहा कि एक रत्ती का जोर लगावत तो छोड़ दियो भरी बात। एक परमात्म तत्व एक ही है, प्रकृति के अनेक रूप है। जो एक आत्म तत्व है, परमात्मा तत्व है, राम तत्व है, ब्रह्म तत्व है, तो एक ही है। अगर उस में उसका मन बुद्धि अगर रति हो जाती है, मिल जाती है, स्थिर हो जाती है, प्रकृति से संबंध बुद्धि तोड़ लेती है, छोड़ दिया भरी मासा, अर्थात बार बार जन्मना मरना खत्म हो। काई कबीर सुनो भैया संतो आछत अनुपा। जैसे मनुष्य के घर में अन्न हो, लेकिन उस मनुष्य को उस भंडार का पता न हो। भंडार भरा है लेकिन मनुष्य को पता नहीं, न बोध होने के कारण उपास करता है। उसी प्रकार मनुष्य के अंदर स्वयं परमात्मा जो है साक्षी रूप से दृष्टा हो, लेकिन मनुष्य को उसका बोध नहीं, बोध न होने के कारण वह दर बदर परमात्मा को खोजता है। उसके मूल में उसकी अज्ञानता और भ्रम ही है।